चलिए बच्चों आगे चलते हैं और नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। जो हमारी बर्नौलीज इक्वेशंस है, जो हमारी बड़ा बर्नौलीज थ्योरम है, उसके क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकते हैं उनको हल्का सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इसमें बेटा काफ़ी सारी बातें 2 दिन लग जाएंगे, आज भी पढ़ना पड़ेगा और अगली क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा। और इस पर खूब सारे सवाल पहले से भी आईआईटी ने पूछे भी हैं, आगे भी पूछ सकते हैं, सो हमें ढंग से आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला दैट इज बड़ा टॉरिसेली थ्योरम। इसमें सबसे पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज टॉरिसेली थ्योरम। टॉरिसेली वाज डिसाइपल और स्टूडेंट ऑफ गैलीलियो। उन्होंने एक अच्छी सी बड़ा थ्योरम दी, अच्छी सी कैलकुलेशन की, वो हमें ढंग से देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और उस पर सवाल अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा पूछते आए हैं आईआईटी वाले। तो चलिए क्या टॉरिसेली थ्योरम है बेटा सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास बड़ा कोई कंटेनर है, इस तरह से, इस तरह का बड़ा कोई ना कोई कंटेनर है। ये जो कंटेनर है ये ओपन है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बड़ा वो कैपिटल ए है। ओपन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है। इसमें एक छोटा सा बड़ा होल है, इसमें एक बड़ा छोटा सा होल है, ठीक है, और बिल्कुल छोटा सा नल टाइप का थोड़ा होल मान लीजिए। जो होल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा थोड़ा छोटा है। मैं उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक बार के लिए स्मॉल ए लिख रहा हूं। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा स्मॉल है। पूरा का पूरा जो कंटेनर है बड़ा इस तरह से पानी से भरा हुआ है। लेट से पानी या कोई भी लिक्विड है उससे भरा हुआ है। ऑफ कोर्स बेटा यहां पर अगर होल है तो बेटा यहां से पानी बाहर निकलेगा। ऐसे कितनी वेलोसिटी से बेटा पानी बाहर निकलेगा, मैंने उसको एक बार के लिए v लिख दिया। ठीक है, यहां से पानी अगर बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस बात है कि जो पानी की ऊपर वाली जो लेयर है वो भी लगातार नीचे आएगी। उसकी बेटा मैंने वेलोसिटी एक बार नीचे की तरफ u लिख दी है। ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कैपिटल ए। पानी की जो लेयर है, फ्री सरफेस है, वो नीचे की तरफ u वेलोसिटी से आ रही है और पानी यहां से लगातार बाहर निकल रहा है। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। ये जो हाइट है यहां से यहां तक की बड़ा इट इज लेट्स से स्मॉल h। बड़ा ये है स्मॉल h, ये हमें गिवन है। हमें बड़ा ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि ये वेलोसिटी कितनी आएगी। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी बेटा आपको रो पहले से गिवन है, लिक्विड डेंसिटी रो गिवन। अब एक बात सुनिएगा बेटा, अगर ये वाला पॉइंट क्लोज्ड होता, अगर ये वाला पॉइंट क्लोज्ड होता तो बाहर का प्रेशर अगर P एटमॉस्फेरिक होता तो यहां का प्रेशर होता P एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू G इंटू H। लेकिन जैसे ही मैंने बेटा ये वाला होल खोल दिया तो ये वाला जो पॉइंट है तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया। और अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया तो ऑब्वियस बात है कि सबसे ऊपर ही ऊपर बाहर बेटा अगर प्रेशर P एटमॉस्फेरिक होगा तो यहां पर जो लिक्विड है उसके पास भी बड़ा प्रेशर P एटमॉस्फेरिक होगा। तो सर आप इससे बोलना क्या चाहते हो? बड़ा मैं इससे ये बोलना चाहता हूं कि यहां पर जो लिक्विड है और यहां पर जो लिक्विड है बड़ा, यहीं से जो लिक्विड है वो बड़ा चलते 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 ऑफ कोर्स यू बाहर निकलेगा। ऐसे जो लिक्विड है बड़ा वो ऐसे बाहर निकलेगा, यहां से यही लिक्विड बाहर निकलेगा ऐसे। ये जो बड़ा लिक्विड ऐसे बाहर निकल रहा है, इसमें आप इस बात को गौर कर सकते हो कि यहां का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक, यहां का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब यहां पर प्रेशर एनर्जी और यहां पर प्रेशर एनर्जी बराबर है, लेकिन यहां के मुकाबले यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ऑब्वियस बात है कि यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर कोई ना कोई और एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए।
तो आप जानते हो कि प्रेशर एनर्जी तो बराबर है, तो पक्की बात है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से जो लिक्विड के पार्टिकल्स निकल रहे होंगे उनके पास स्पीड ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे उनकी स्पीड कम होगी। इनको हम बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं, बड़े आराम से सारे सारे काम हो सकते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन सेज दैट कि जितना वॉल्यूम यहां से बाहर निकलेगा उतना ही वॉल्यूम यहां से नीचे आएगा। जो वॉल्यूम फ्लो रेट यहां होगी बड़ा वही वॉल्यूम फ्लो रेट यहां होगी। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज छोटा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वी, यहां पर बड़ा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू स्मॉल वी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इस समय दिख भी गया है कि ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो ऑफ कोर्स बड़ा ये वाली स्पीड ज्यादा है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो ये वाली स्पीड कम है, ये वाली स्पीड कम है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम है, यहां पर स्पीड ज्यादा है तो ये वाले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहां पर काइनेटिक ज्यादा है, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। प्रेशर एनर्जी दोनों जगह ऑफ कोर्स सेम है क्योंकि यहां से आपने इसको ओपन कर रखा है। फेयर एनफ। This is my first equation and we know that कि the second equation is of course going to be Bernoulli's equation। सर कहां पर लगा रहे हो बेटा? Bernoulli's equation में लगा रहा हूं इस पॉइंट 1 पर और इस पॉइंट 2 पर। पॉइंट 1 और 2 के बीच में Bernoulli's equation लगा रहे हैं, बड़े आराम से लगाएंगे। यहां पर प्रेशर कितना होगा? ओपन है इसलिए प्रेशर विल बी P एटमॉस्फेरिक। बेटा मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी ρ g h लिखता हूं, बेटा मैंने यहां पर हाइट को 0 मान लिया, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। हालांकि ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक। इसी तरह से यहां पर इस जगह प्रेशर कितना है? P एटमॉस्फेरिक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो बच्चे बोलेंगे सर यहां पर आपने हाइट को 0 माना था, तो यहां से h हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ρ g h। हालांकि एग्जैक्टली ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी है, हमें पहले से पता भी है। प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स हाफ रो वी स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। हमारे जितने भी सवाल होंगे वो हमेशा इन दो इक्वेशन से बड़े आराम से बन जाएंगे। आपका P एटमॉस्फेरिक कैंसिल, रो से रो कैंसिल, बड़ा सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ गई बड़े आराम से। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। v को एलिमिनेट कर देंगे तो u आ जाएगा, u को एलिमिनेट कर देंगे तो v आ जाएगा। v बेटा मैं यहां पर रखूं, v तो चलो मुझे निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2gh। बेटा v स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ले बेटा ये जो v है ना, ये जिस बड़ा वेलोसिटी से बड़ा आपके लिक्विड बाहर निकल रहा है इस पूरी ट्यूब से, उसके वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है? अंडर रूट ऑफ कितनी बेटा? तो मैंने उल्टी लिख दी बेटा शायद। यू स्क्वायर बड़ा क्या लिख दिया? ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस, सही लग रहा है बेटा। वी की वैल्यू आ गई बड़ा, देखना कितनी आ गई है? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट 2gh। और बेटर तरीके से लिखूं तो मेरे पास आ गया दैट इज कैपिटल ए अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर इंटू रूट 2gh। इसमें से ऑब्वियस बात है कि कैपिटल ए जो है वो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, स्मॉल ए जो है वो ऑफ कोर्स बड़ा आपका जो होल है या फिर जो नल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो दिस इज द आंसर विच वी कैन रिमेंबर। अच्छा आंसर बेटा, हो सके तो इसे याद भी रखें। यही नहीं बेटा, हम ये वाली वेलोसिटी में निकाल सकते हैं। कैसे? v आ चुका है, v को रख दो तो आपका u भी आ जाएगा। तो किस वेलोसिटी से लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो नीचे आ रही है, तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस।
बड़ा वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस है u, और बड़ा u की वैल्यू हम बड़े आराम से देख सकते हैं, दैट इज AV अपॉन कैपिटल A। बड़ा A से A कैंसिल, दैट कम्स आउट बी स्मॉल a इंटू रूट 2gh। तो जो फ्री सरफेस है बड़ा उसकी वेलोसिटी ये रही। दोनों ही रिजल्ट बड़ा अच्छे हैं, दोनों में से अगर एक भी याद रहे ना तो हमारा काम तो बड़ा वैसे बन जाएगा, है ना। तो आप दोनों में से एक याद कर लीजिए। मुझे बेसिकली बड़ा ये v का एक्सप्रेशन जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। तो जब भी बड़ा आप कोई कंटेनर इस तरह से पानी से भर दोगे और कंटेनर की फ्री सरफेस से h हाइट नीचे कोई होल कर दोगे, तो उस होल से जो लिक्विड निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज कैपिटल A अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर इनटू रूट 2gh। ऑफ कोर्स कैपिटल A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्री सरफेस एंड स्मॉल a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल और टैप, बड़ा जो भी आप बोलना चाहो। सो अच्छा एक्सप्रेशन है, प्लीज 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 इसे याद रखें। ठीक, ये जो वेलोसिटी है बड़ा इसको हम E1 और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी कहते हैं, बड़ा इसे हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं दो बातें और बताऊंगा बेटा, वो भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। किस रेट से पानी लगातार बाहर निकल रहा है, किस दर से पानी लगातार बाहर निकल रहा है, किस दर से बड़ा पानी बाहर निकल रहा है, उसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज dv बाई dt। वॉल्यूम फ्लो रेट आप चाहे स्मॉल a इंटू वी लिखो या कैपिटल A इंटू यू लिखो, एक ही बात है। तो आप कह सकते हो दैट इज स्मॉल a इंटू वी या फिर बड़ा कैपिटल A इंटू यू, दोनों से बड़ा आंसर तो एक ही आएगा एंड द आंसर विल बी ऑफ कोर्स a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू रूट 2gh। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर किस रेट से मास बाहर निकल रहा है, किस रेट से मास बाहर निकल रहा है, किस रेट से लिक्विड का मास लगातार बाहर निकल रहा है, तो वो भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। किस रेट से मास बाहर निकल रहा है उसको मास फ्लो रेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? मास फ्लो रेट। कितना मास बाहर निकला डिवाइड बाई उस मास को बाहर निकलने में कितना समय लगा। डीएम को बड़ा हम हमेशा लिख सकते हैं रो इंटू छोटा सा वॉल्यूम डीवी अपॉन डी। उससे अगर फॉर्मूला बना चाहो बड़ा एक बन गया, दैट इज रो इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट 2gh। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वी याद रखना जरूरी है, बाकी सारी बातें तो बच्चे खुद भी रिलेट बड़े आराम से कर सकते हैं, बट स्टिल वी याद है तो फिर सब याद अपने आप हो ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, कर लोगे? आगे चलते बेटा। दिस इज अवर टॉरिसेली थ्योरम। हालांकि हम इस टॉरिसेली थ्योरम के अंदर एक अजम्पशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उनको हम ज़्यादा याद रखना पसंद करते हैं। तो बड़ा एक छोटा सा एक स्पेशल केस है जिसके आंसर हम याद रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो ये है कि आपका जो टॉप है ना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप। जो नल का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बहुत छोटा है और जो ऊपर का जो ओपन क्रॉस सेक्शनल एरिया वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सर इससे क्या होगा? बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंटेनर, ठीक है, ये पूरा का पूरा बड़ा मान लीजिए कि इस तरह से पानी से भरा हुआ, होल से h हाइट ऊपर बड़ा तक पानी भरा हुआ है, पानी की डेंसिटी बड़ा आपके पास रो है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ओपन वाला बड़ा ये स्मॉल ए है, ये जो छोटा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा ये स्मॉल ए है। लिक्विड की सरफेस नीचे आ रही है u वेलोसिटी से और यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है अच्छा, हम बड़ा रिलेट तो बड़े आराम से कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूं बड़ा वापस से रिलेट करने की जरूरत वैसे है नहीं। v हम जानते हैं कि कितना आएगा, v आया था बड़ा कैपिटल A अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट 2gh, यही था। अब हमारे इस एक्सप्रेशन के अंदर, हमारे इस पूरे के पूरे इस स्पेशल केस के अंदर हम जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ओपन वाला है ये बहुत ज़्यादा है, और ये जो नल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है। और ऐसा तुम जानते हो कि अक्सर होता भी है कि जो टंकी होती है उसका जो ओपन वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज़्यादा होता है और नल का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा होता है, अक्सर ऐसा होता भी है। तो ऐसे केस में मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए तो नेग्लिजिबल है। तो अगर नेग्लिजिबल है तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, उसका रूट बेटा मेरे पास कैपिटल ए आ गया, कैपिटल ए कैपिटल कैंसिल हो गया, और वी को हम लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू रूट 2gh। दिस इज द आंसर विच इज रिटन मोस्टली इन द बुक्स। अजम्पशन के बाद जो आंसर है बेटा वो बच्चे ज्यादा याद रखते हैं। तो बेटा फिर से बोलता हूं कि ये वो एक्सप्रेशन है जो बच्चे ज्यादा याद रखते हैं ये, लेकिन बेटा सिर्फ और सिर्फ आंसर तभी है, सिर्फ तभी है कब, जब आपका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इस क्रॉस सेक्शन के मुकाबले काफी ज्यादा हो, अदरवाइज नहीं। ठीक। अच्छा, इसमें फ्री सरफेस के पास वेलोसिटी क्या होगी? तो आप बोल सकते हो फ्री सरफेस के पास वेलोसिटी होगी, क्या फॉर्मूला था? स्मॉल ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट 2gh। अब मेरे बच्चे बोले सर कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा तो मत लिखो उसको, तो मैं इसको लिखता हूं स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू रूट 2gh। तो जो फ्री सरफेस है उसके पास बड़ा वेलोसिटी ये वाली रहेगी। दोनों में से कोई सा एक भी याद कर लोगे तो आपका काम तो वैसे ही बन गया, कोई सा एक याद कर लो, मेरे ख्याल से वी याद रख लोगे तो वैसे अपनी बेटा बात तो बन ही जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप बेटा सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस वाला रिजल्ट ही याद रखें। इस सवाल में कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट, तो आप कह सकते हो कि कितना वॉल्यूम बाहर निकला डिवाइड बाय कितना समय लगा। आप उसे कैपिटल ए इंटू यू भी लिख सकते हो, स्मॉल ए इंटू वी भी लिख सकते हो, दोनों से बड़ा ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा, दैट इज ए टाइम्स रूट 2gh। इसी तरह से इस केस में मुझसे पूछ ले कि सर किस रेट से मास बाहर निकलेगा, तो उसके लिए बड़ा हमने एक मास फ्लो रेट शब्द यूज कर लिया, कितना मास बाहर निकला डिवाइड बाय कितना समय लगा। डीएम कैन बी रिटन एज रो, डीएम क्या है? कितना मास बाहर निकला, कितना मास बाहर निकला डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कितना वॉल्यूम बाहर निकला अपॉन dt। dv अपॉन dt हम पहले से पहचानते ही हैं, तो दैट कम्स आउट बी रो इनटू a इनटू रूट ऑफ 2gh। ये बेटा अपने स्पेशल केस वाला रिजल्ट है। ये रिजल्ट इन जनरल बेटा सवालों के अंदर ज्यादा वैलिड रहता है ना। मोस्टली सवाल जो होते हैं वो इस स्पेशल केस पर ही होते हैं, इस स्पेशल केस पर सवाल थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चा, कर सकते हो बेटा इस तरह का सवाल तो, है ना। आगे चलिए बेटा, आगे चलो। नेक्स्ट इज, अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं बेटा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड। बेटा आपके पास ये टंकी, ये बड़ा टंकी है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बड़ा दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज बेटा कितना? 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, गिवन है। अब हुआ क्या कि बेटा यहां कहीं एक होल है, छोटा सा होल है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा बहुत छोटा है। मैं A1 लिख रहा हूं, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा है, एंड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेट्स से बेटा गिवन एज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से यहां बेटा एक होल और है,
बेटा यहां पर एक होल और है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा मुझे दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑफ कोर्स दिस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट 2 मिलीमीटर स्क्वायर। यहां से भी बेटा लिक्विड बाहर निकल रहा है और यहां से भी लिक्विड बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। ये वाली जो हाइट है बेटा, ये सवाल के अंदर मुझे 3 मीटर दे रखी है। ये वाले हाइट मुझे दे नहीं रखी बेटा, मुझसे पूछी है, मैं एच के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। सवाल ये है, फाइंड एच such that volume flow rate is same from both the holes। बेटा दोनों होल्स से वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो एग्जैक्टली सेम हो। अब हमें हल्का सा सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें, एक्चुअल वाला फॉर्मूला यूज करें या अजम्पशन के बाद वाला। तो आप कहोगे सर सीधी सी बात है कि 2 मिलीमीटर स्क्वायर के सामने ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया तो बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। फिर से बताता हूं कैसे। ये जो एरिया है बेटा, ये आपके पास तो 2 मीटर स्क्वायर है। ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। तो इसके सामने तो ये वाला जो एरिया है ये लगभग 10,000 गुना कम है, और ये वाला एरिया तो 20,000 गुना कम है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला बेटर रहेगा बेटा, पहले वाला जो जनरल फॉर्मूला था वो, या स्पेशल केस वाला? आपका सर ऑफ कोर्स स्पेशल केस वाला। स्पेशल केस वाला फॉर्मूला हल्का सा बेटर रहेगा। और स्पेशल केस वाले अगर केस में अगर देखें तो वॉल्यूम फ्लो रेट हम सीधा लिख सकते हैं कि A इंटू √2GH। तो मुझे तो क्या करना है, मुझे तो दोनों के दोनों वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर करने हैं, और वो तो एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा कि dV/dt इज इक्वल्स टू स्मॉल a इंटू √2GH। ये हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट। इसके लिए वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू √2 इंटू G इंटू H। बेटा व्हाट इज H? H इज 3 मीटर, शुड बी इक्वल टू इसका वॉल्यूम फ्लो रेट दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू √2 इंटू G इंटू H तो मुझे निकालना है। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 2G कैंसिल। बड़ा मेरे पास 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू H। बड़ा 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू H। बड़ा H की वैल्यू आ गई है 12 ऑफ कोर्स मीटर्स। बड़ा हमारा आंसर आ गया। तो इसका 12 मीटर की हाइट होगी ये वाली, ये बड़ा आपका आंसर। समझ गए ना इस बात को? आसान सा सवाल था बेटा, बनना चाहिए था आपसे, लेकिन हमने इसमें दिमाग लगाया, ऐसे नहीं बना रैंडमली कर लिया, हमने इसके अंदर दिमाग लगाया कि हाँ भाई फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, एक और सवाल करते हैं। ठीक है, एक और करते हैं। नेक्स्ट अगला पेज। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमने बेटा दोनों फॉर्मूले देखे कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरियाज कंपेरेबल हैं तो क्या होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरियाज में अगर अच्छा खासा डिफरेंस है तो क्या होगा। और दोनों ही ऑब्वियस बात है, बड़ा सवाल तो काफ़ी अच्छे बनाए देते हैं, है ना। आगे चलते हैं बेटा, एक सवाल और करते हैं। एक सवाल बेटा और करते हैं। हमारे पास एक इस तरह का अरेंजमेंट है। इस तरह का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट के अंदर बड़ा ये दो होल्स हैं। ये वाला जो होल है बड़ा ये स्क्वायर होल है, ऐसे स्क्वायर होल है। स्क्वायर होल है एल साइड का। यहां पर ये बड़ा अपने आप में एक सर्कुलर होल है
आर रेडियस का, सर्कुलर होल है आर रेडियस का, ठीक है। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स ये जो एरियाज हैं बेटा वो उस एरिया के सामने काफ़ी छोटे हैं, ये एरिया काफ़ी लार्ज है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये बेटा काफ़ी लार्ज है, ये जो हाइट है बेटा ये स्मॉल h है, और ये जो सर्कुलर होल है बेटा इसकी हाइट मुझे पता नहीं है, मैं इसको लिखने के लिए कैपिटल H लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है, पता नहीं है तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दी ना, ठीक है। फाइंड कैपिटल H such that volume flow rate through both the holes are equal। कर देंगे बेटा, यहां से जो वॉल्यूम फ्लो रेट है और यहां से जो वॉल्यूम फ्लो रेट है बराबर कर देंगे, बड़े आराम से कर देंगे। वॉल्यूम फ्लो रेट इज ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स √2 इंटू जी इंटू एच, एच इज बेटा ऑफ कोर्स यहां से हाइट। ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्क्वायर है तो दैट विल बी L स्क्वायर इंटू √2 इंटू जी इंटू एच, शुड बी इक्वल टू यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट, यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज √2 इंटू जी इंटू यहां से यहां तक की हाइट, मतलब इस होल के कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है। कैपिटल H हाइट तक बड़ा पानी भरा हुआ है, √2g बड़ा कैंसिल, L की पावर 4 H शुड बी इक्वल टू पाई स्क्वायर R रेज टू पावर 4 कैपिटल H, कैपिटल H की बेटा वैल्यू आ गई है और बेटा क्या आ गई है, L की पावर 4 स्मॉल h अपॉन पाई स्क्वायर R की पावर 4। दिस इज द आंसर बेटा, ये हमारा आंसर, बढ़िया आंसर। सवाल था तो सवाल की तरह ट्रीट करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं कि हम उसे याद कर लें, ये थोड़ा सवाल है, ठीक। आगे चलिए बच्चों, चलिए एक सिचुएशन और सुनिएगा, हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम। सुनिए बच्चों, बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये ग्राउंड और ये बड़ा कोई ट्यूब ओपन फ्रॉम टॉप ऐसे, यहां बड़ा कोई ना कोई होल ऐसे, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, बड़ा पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, जो टोटल हाइट है इस पूरे के पूरे कंटेनर की, ये बड़ा कैपिटल H है, लिक्विड है, डेंसिटी बड़ा रो मान सकते हो। ये जो हाइट है बड़ा, ये लेट से ये जो हाइट है बड़ा ग्राउंड से, लेट से इट इज स्मॉल h, तो बड़ा ये वाली हाइट अपने आप हो गई h माइनस h। ठीक है, तो ऑफकोर्स बड़ा इस होल से पानी बाहर निकलेगा, और जब पानी बाहर निकलेगा तो उसकी स्ट्रीम ऐसे होगी भाई, वेलोसिटी बड़ा शुरुआत में सामने की तरफ होगी, और वेलोसिटी कितनी होगी उसका मैं हल्का फुल्का आइडिया है, और जो स्ट्रीम होगी, अच्छा बेटा ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये मुझे गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a है, फिर यहां से पानी बड़ा बाहर निकलेगा निकलेगा निकलेगा, यूं आएगा, यूं आएगा पानी। जैसे से बड़ा पानी नीचे आ रहा है, स्ट्रीम जैसे से नीचे आ रही है उसकी स्पीड बढ़ेगी, बड़ा उसकी स्पीड बढ़ेगी तो ऑफकोर्स जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो लगातार घटेगा। पानी कभी ना कभी बड़ा ग्राउंड से ना टकराएगा, ग्राउंड से बड़ा जहां पर टकरा रहा ना उस डिस्टेंस को मैंने कंटेनर से r बोल दिया है। मुझे ये वाली रेंज निकालनी है, मुझे ये वाली रेंज निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे, बड़े आराम से निकालेंगे। सबसे पहला काम है वेलोसिटी निकालना कि ये जो हमारी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है ये कितनी होगी। बड़ा दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ये कितनी होगी। अब हम जानते हैं कि ये वाला एरिया बड़ा है, सवाल में कुछ नहीं दे रखा तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एरिया इस एरिया के मुकाबले काफी ज्यादा है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स विल बी ऑफ कोर्स रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू
इस होल से ऊपर कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो आप बोलोगे सर इस होल से कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट तक पानी भरा हुआ है। जैसे ही पानी यहां से बाहर निकला, पूरे रास्ते पानी पर सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ mg लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट एंड इट विल रिमेन v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ F फ्लक्स। ये जो पानी बेटा यूं आ रहा है, ये बेटा समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द पाथ इज ऑफ कोर्स पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स टाइप, है कि नहीं। ये अगर किसी को याद हो रहा हो तो बेटा एक प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1 था। केस 1 में हमने बॉल को सामने फेंका था, केस 2 में हमने बॉल को यूं फेंका था, और केस 3 के अंदर बॉल को यूं फेंका था नीचे की तरफ। तो दिस इज प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1 टाइप की सिचुएशन। यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, उस टाइम की कैलकुलेशन में मैं ले कहूंगा कि बेटा वाई डायरेक्शन को देख, वाई डायरेक्शन को देख। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ g है, नीचे की तरफ प्लस मान लेते हैं, तो मैं प्लस g लिख लेता हूं। वाई डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो आपका जो पानी है वो चलते 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 यूं गया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट स्मॉल h है। नीचे की तरफ हमने प्लस मान रखा है तो प्लस h। हम लिख सकते हैं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इनटू t प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इनटू t का स्क्वायर। ये बेटा h इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। t की वैल्यू बेटा बड़े आराम से मेरे पास आ गई है रूट ऑफ 2h अपॉन g। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को तो पहले से याद भी हो कि सिर्फ तो फॉर्मूला है सिंपल, एंड दैट इज अवर क्या बोलते थे उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम के दौरान एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप बोलोगे कि सर एक्स एक्सिस के अलोंग तो पूरे रास्ते वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स के अलोंग तो किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी, दैट इज v इनटू टी। बड़ा v हम निकाल चुके हैं रूट ऑफ 2 टाइम्स h माइनस एच इंटू जी। टाइम बड़ा हम निकाल चुके हैं रूट 2h अपॉन जी। जी से बड़ा g कैंसिल, और हमारे पास ये जो x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा यही आपकी रेंज है। रेंज आगे बेटा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ओ बड़ा ये स्मॉल h था, फोर टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू h, या फिर बड़ा रेंज याद करना चाहो तो दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू h। बड़ा ये आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया। कोई बहुत शानदार फॉर्मूला तो नहीं कि जिसे हम याद रखें, बट स्टिल अपने आप में आपके पास ये फॉर्मूला आ ही गया। कैपिटल H ऑफ कोर्स कंटेनर की पूरी हाइट है, और स्मॉल h जो है वो ऑब्वियस बात है कि बेटा आपकी जो ग्राउंड है उससे कितनी हाइट पर आपने होल बना रखा है उसकी हाइट है। तो कैपिटल H इज हाइट ऑफ द होल एंड सॉरी कैपिटल H इज द हाइट ऑफ कंटेनर एंड स्मॉल h इज हाइट ऑफ द होल। ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम ग्राउंड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h माइनस h इंटू स्मॉल h। बड़ाई वाली बात तो समझ में आई गई होगी, आसान सा काम था। फॉर्मूला बड़ा स्टैंडर्ड है, याद करना चाहो बड़ा याद कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को हल्का सा और एनालाइज करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालना। हमारे पास आया है रेंज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ अब हम जानते हैं कि रेंज जो है ना वो अलग अलग स्मॉल h के लिए अलग अलग है। मतलब कि मैं कंटेनर में कहां पर होल करूं उस पर डिपेंड करता है कि रेंज क्या है। सो रेंज इज बेसिकली ए फंक्शन ऑफ स्मॉल h एंड व्हाट इज स्मॉल h? स्मॉल h इज ऑफ कोर्स हाइट ऑफ होल। अगर आपने होल को किसी और हाइट पे कर दिया तो रेंज कुछ और आ जाएगी, किसी और हाइट पे कर दोगे तो रेंज कुछ और आ जाएगी। किसी न किसी होल की ऐसी हाइट होगी कि आपकी रेंज सबसे ज्यादा होगी। सर वो कितनी होगी देख लेते हैं। मुझे अगर रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो मैं एक काम करता हूं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर पड़ा है ना इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं।
ये मैक्सिमाइज हो जाएगा तो रूट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैं एक अलग से एक फंक्शन बना लिया h का एच एच माइनस एच स्क्वायर, इसको मैक्सिमाइज कर दो। अभी करते हैं बेटा इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करो। कैपिटल एच तो कांस्टेंट है, स्मॉल एच का डिफरेंशिएशन एच के रेस्पेक्ट में 1 माइनस एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h एंड दैट डिफरेंशिएट करके क्या करते हो, जीरो करते हैं। जैसे इसको जीरो किया, स्मॉल h की वैल्यू आ गई है कैपिटल H/2। बिल्कुल बीचों बीच अगर हिंज करोगे तो थोड़ा, बिल्कुल बीचों बीच अगर आप होल करोगे तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी। आप करना चाहो एक काम और कर सकते हो, डबल डिफरेंशिएट भी कर लो। अगर आप डबल डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास ये तो बड़ा h है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0, ये -2h का डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में 1 -2 आ गया। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपको मैक्सिमा देगा। अगर यही डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता तो आपको ये मिनिमा देता। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो h/2 पर बिल्कुल बीचों बीच अगर होल करोगे तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी, और उस मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आएगी, 2 टाइम्स √h माइनस h/2 इंटू स्मॉल h को h/2, बट दैट कम्स आउट टू बी h। मैक्सिमम रेंज जो है वो कंटेनर की हाइट के बराबर ही आ जाएगी, और वो कब आएगी, वो स्पेसिफिकली तब आएगी है बेटा, वो स्पेसिफिकली तब आएगी जब आप होल कहां करोगे, होल करोगे बॉटम से और टॉप के बिल्कुल बीचों बीच, सॉरी बॉटम और टॉप के बिल्कुल बीचों बीच, उस केस में आपकी रेंज सबसे ज्यादा आएगी। मैं डायग्राम से भी बेटा इस बात को बोल दूं, ये बेटा आपके पास कोई कंटेनर है, ये पूरा का पूरा बेटा कैपिटल H है, ये बेटा होल कहां करना है, कैपिटल H/2 पर करना है। तो उस केस में बेटा पानी जो होगा वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, ये बेटा रेंज आएगी, दिस विल बी द मैक्सिमम रेंज, और इस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी, कंटेनर की हाइट के बराबर ही होगी, कंटेनर की हाइट के बराबर। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे, कोई बहुत टफ बात तो नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा और बोर करूंगा इस फैक्ट पे, हल्का सा बोर करूंगा, सुनिए बेटा। जैसे ये बड़ा आपके पास कोई ना कोई कंटेनर है, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। कैपिटल H जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने होल किया बेटा यहां पे मतलब ग्राउंड से 90 सेंटीमीटर ऊपर, लेट्स से, तो रेंज कितनी आएगी, तो पानी की रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी क्या फॉर्मूला था, 2 टाइम्स √H इंटू H माइनस H बड़ा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, बड़ा 900 √30 60 आ गया बड़ा, रेंज आएगी 60 सेंटीमीटर। पानी चलते चलते ऐसे, ठीक। इसी तरह से अगर मैं होल यहां से 10 सेंटीमीटर पे करूं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर अगर आप होल 10 सेंटीमीटर पे करोगे तो रेंज आएगी 2 टाइम्स √H तो हो गया है 10 सेंटीमीटर, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, 100 माइनस 10 इज 90 टू 10 बेटा कितना हो गया 900, उसका रूट कितना हो गया 30 इंटू टू कितना हो गया 60, अरे इसकी रेंज भी 60 आ गई।
यहां से 90 सेंटीमीटर पे और यहां से 10 सेंटीमीटर पे अगर होल करता हूं, दोनों एक केस में रेंज बड़ा आपकी सेम आती है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसे कहूं कि नीचे से 10 सेंटीमीटर पे होल करूं या ऊपर से 10 सेंटीमीटर पे होल करूं, रेंज आपकी सेम आएगी। कितनी आई बेटा? 60 सेंटीमीटर। इसी डायग्राम से काम चल रहा था यार। ये करता, अगर मैंने यहां से 80 सेंटीमीटर ऊपर होल कर दिया तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी 2 टाइम्स अंडररूट ऑफ h, दैट इज 80 सेंटीमीटर, इंटू h माइनस एच, कैपिटल H बेटा 100 सेंटीमीटर, उसमें से 80 सेंटीमीटर गया 20 सेंटीमीटर। हाँ बेटा कितना हो गया? 8 दूनी 16, 40, 80 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहां पर अगर मैं होल करूंगा तो बेटा रेंज थोड़ी सी ज्यादा आएगी, और कितनी आएगी? 80 सेंटीमीटर आएगी। अच्छी बात है। अगर मैं होल, ये वाला होल जो था, जो पहले वाला होल था वो 80 सेंटीमीटर पे था, ऊपर से 20 सेंटीमीटर पे था, है कि नहीं? पूरा 100 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर, ऊपर से 20 सेंटीमीटर पे। अगर मैं नीचे से 20 सेंटीमीटर पे होल करूं तो क्या होगा? चेक करना बेटा, नीचे से 20 सेंटीमीटर पे होल करोगे, रेंज क्या आएगी? रेंज का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स अंडररूट ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर इंटू h माइनस एच, मतलब पूरी हाइट माइनस होल की हाइट, बड़ा वो आ गया 80 सेंटीमीटर। बड़ा वापस से आपका ये आंसर आ गया है कितना बेटा? 80 सेंटीमीटर। अरे इस बार भी बेटा आपकी रेंज वही आएगी। यहां पर होल करोगे बेटा तब भी रेंज वही आएगी, यहां पर होल करोगे तब भी पानी की रेंज, और यहां पर होल करोगे तब भी पानी की रेंज सेम आएगी। और ये वाली रेंज आएगी कितनी 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 कितनी? 80 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बच्चे? ऊपर से 20 सेंटीमीटर और नीचे से 20 सेंटीमीटर पर अगर होल करता हूं तो दोनों ही केस में रेंज सेम आ रही है। ऊपर से 10 सेंटीमीटर और नीचे से 10 सेंटीमीटर पर होल कर रहा हूं तो रेंज बड़ा क्या आ रही है? सेम। और भी ट्राई कर सकते हैं, और भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऊपर से 40, अच्छा नीचे से, अब यार क्या, ठीक है बहुत हो गया, तुम समझ तो इस बात को, बार बार क्या बोलूं, तुम करना छोड़ा करके देख लेना कि ऊपर से 30 सेंटीमीटर और नीचे से 30 सेंटीमीटर पर होल करेंगे तो रेंज कितनी आएगी? ऊपर से 40 सेंटीमीटर, नीचे से 40 सेंटीमीटर अगर होल करोगे तो रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। तो आप कह सकते हो कि ऊपर से जितनी हाइट नीचे आकर मैं होल करता हूं उतनी ही हाइट पर नीचे से अगर मैं होल करता हूं तो रेंज एग्जैक्टली सेम आती है। ठीक है, और ऑफ कोर्स बीचों बीच वाले पॉइंट पर अगर होल करोगे, बीचों बीच वाले पॉइंट पर अगर होल करोगे कितने पे? 50 सेंटीमीटर, नीचे से 50 ऊपर से 50, उस केस में आपकी रेंज सबसे ज्यादा आएगी। और ये जो रेंज आएगी बेटा ये भी आएगी भी कितनी? ऑफ कोर्स बेटा टोटल हाइट के बराबर आएगी। टोटल हाइट कितनी आई आपकी? 100 सेंटीमीटर। ऐसा थोड़ी कि हमने यूं ही लिख लिया, हमने पूरा प्रूव किया इस बात को, हमने ढंग से निकाला इस चीज को, हमने ढंग से इसको निकाला है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अगला सवाल या बेटा अगली सिचुएशन और देखना। सुनिए बेटा, अगली सिचुएशन ऐसी, ये हमारे पास बेटा एक स्मूथ सरफेस, ये बेटा कोई कंटेनर है, कंटेनर बेटा बहुत हल्का है लेकिन अंदर पानी खूब है। पानी की जो डेंसिटी है बड़ा वो रो है, कंटेनर आपका लाइट है। लाइट कंटेनर है, ठीक है बेटा। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये बड़ा कैपिटल ए है, नीचे नीचे बड़ा ये होल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए, एंड स्मॉल ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल ए। ये कंटेनर जिस सरफेस पर पड़ा है बड़ा, दिस सरफेस इज टोटली स्मूथ
किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। जिस हाइट तक पानी भरा हुआ है दैट इज एच। ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर कंटेनर का एक्सेलरेशन है क्या। आप भी मन में सोच रहे हो सर आखिर फोर्स कौन सा लग रहा है, बड़ा फोर्स लग रहा है। भले ही mg नॉर्मल ये सब बैलेंस हो गया हो, लेकिन यहां से मैं जानता हूं कि लिक्विड जो होगा ना वो यूं बाहर निकलेगा, और जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा वो वेलोसिटी हमने याद कर रखी है √2 इंटू जी इंटू एच। सॉरी बेटा, टोटल हाइट तो कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच लिखो। इस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा। जैसे ही लिक्विड बाहर निकलेगा और लिक्विड निकलेगा राइट में, तो वो जब लीव कर रहा होगा तो पूरे के पूरे कंटेनर पर लेफ्ट डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगा देगा। लेफ्ट डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगा देगा। फोर्स किस तरफ लगेगा, जिस तरफ लिक्विड लीव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगा देगा। आई होप यू टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट फॉर्मूला। इफ यू डोंट रिमेंबर मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑफ कोर्स इस पर थ्रस्ट फोर्स अगर लेफ्ट लगेगा तो सारे के सारे कंटेनर का जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी लेफ्ट में आएगा एट दिस इंस्टेंट। ऑफ कोर्स बात की बात नहीं कर सकता, लेकिन इस इंस्टेंट पर जैसे लिक्विड लीव करेगा, लिक्विड जाएगा आगे, थोड़ा कंटेनर जाएगा पीछे, और कंटेनर का वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे ये थ्रस्ट फोर्स तो लिखना ही पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट फोर्स, आपको सिर्फ बिल्कुल याद है मुझे। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला था dm/dt, जिसे हम मास फ्लो रेट कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाई वी रिलेटिव। वी रिलेटिव मतलब कि वाटर के पास कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। शुरुआत में कंटेनर रेस्ट पे ही है, तो सारे की सारी जो वेलोसिटी है बड़ा वो वी रिलेटिव ही है। व्हाट इज dm/dt? dm/dt इज ऑफ कोर्स रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। सर व्हाट इज दिस वॉल्यूम फ्लो रेट? बड़ा वॉल्यूम फ्लो रेट इज ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। एक बड़ा वेलोसिटी पहले से, दैट इज रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। दिस इज द थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंटेनर। कंटेनर पर ये थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। इसकी वैल्यू लिखना चाहो वैल्यू लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। बड़ा वी स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 2gh। ये थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, और इस थ्रस्ट फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस बात है कंटेनर के पास इस तरफ बड़ा कोई ना कोई एक्सेलरेशन आना चाहिए। यार एक्सेलरेशन को मुझे है ना ए नहीं लिखना चाहिए बड़ा, ए तो मैं ना इस क्रॉस सेक्शन के लिए लिख चुका हूं, थोड़ा मैं ए मत लिखो, सिर्फ एक्सेलरेशन लिख दो। सर एक्सेलरेशन निकालो कैसे? बड़ा बहुत सिंपल। एक्सेलरेशन निकालना हो तो कहो कि थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं एक्सेलरेशन को dv/dt लिख रहा हूं। थ्रस्ट फोर्स लग रहा है रो इंटू ए इंटू 2gh, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज dv/dt। व्हाट इज द मास? कंटेनर का मास तो नेग्लिजिबल है बेटा, लाइट कंटेनर है, तो मास है किसका? कंटेनर के अंदर कुछ तो स्टफ पड़ा होगा, कुछ तो मैटर पड़ा होगा। आप हाँ सर बिल्कुल पड़ा है, कंटेनर के अंदर तो अच्छा खासा वाटर पड़ा है, मतलब जो भी लिक्विड है वो पड़ा है, और उसका मास है वाटर की तो डेंसिटी, जो भी बड़ा वाटर है उसकी डेंसिटी इनटू ऑफ कोर्स ये वाला वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। और हमारे पास बड़ा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू 2g। बड़ा ये है ना, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू 2g। दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैंने जानबूझ के बड़ा स्मॉल ए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। स्मॉल ए जो मैंने लिखा था वो तो बड़ा जो आपने होल कर रखा था ना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख रखा था। So the acceleration comes out with small a upon capital A into 2g. This is the answer. बढ़िया आंसर, अच्छा आंसर। I hope you get the point. आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा अगला सवाल, टफ सवाल है, बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर, बातों में कमी नहीं है, खूब सारी बातें उसमें,
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ना तुम करो, सब कुछ तुम करो, और मुझे ऐसी फीलिंग है कि है ना मैं तुम लोगों से करवा सकता हूं। मैं सवाल को बांटूंगा इस तरह से, इसको इन टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा कि आपसे हर टुकड़ा बन जाए। तो चलिए कहानी सुनिए बेटा। आपके पास एक रफ सरफेस है, उस पर फिक्स्ड कंटेनर है। बड़ा कंटेनर फिक्स्ड है ऐसे, t इज इक्वल्स टू 0 पर पूरा का पूरा कंटेनर फिल्ड है। t इज इक्वल्स टू 0 पर सारा का सारा कंटेनर जो है वो भरा हुआ है। ठीक है ना। कंटेनर बेटा पहले बोल दूं फिक्स्ड है बेटा, अदरवाइज बेटा अगर मान लो नीचे वाली सरफेस स्मूथ हुई ना तो पानी बाहर निकलेगा, कंटेनर मूव कर जाएगा, हम जानते हैं इस बात को। तो कंटेनर फिक्स है। थोड़े टाइम बाद बेटा कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट तो क्या आ गया, बहुत ही ऑब्वियस सी बात ही हो रही है। थोड़े से टाइम बाद जो पानी की फ्री सरफेस है वो बेटा नीचे आ गई ऐसे, ये फ्री सरफेस, ये लिक्विड, यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है। यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है v। पानी की फ्री सरफेस नीचे आ रही है, लेट्स से विद सम वेलोसिटी u, और पानी की फ्री सरफेस शुरुआत से अगर देखें तो x डिस्टेंस चल ली है। टाइम t इज इक्वल टू टी पर पानी की फ्री सरफेस x डिस्टेंस नीचे आ चुकी है। पानी की फ्री सरफेस की वेलोसिटी u है, पानी का वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो है वो v है। इतनी सी कहानी। एट टाइम t फाइंड v, फाइंड u। u is of course velocity of efflux, u is a velocity of फ्री सरफेस। अभी निकालते हैं, निकालते भी क्या है याद ही अपन को तो यार। जो होल है उससे कैपिटल H माइनस एक्स डिस्टेंस की हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स तो बड़ा हमें सीधी सी याद ही रहती है, दैट इज रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू पानी बड़ा कहां तक भरा हुआ है, दैट इज H माइनस एक्स। रही बात बेटा यू की, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट ये वाला और वॉल्यूम फ्लो रेट ये वाला बराबर होगा। तो आप होगे सर स्मॉल a इंटू वी इज कैपिटल A इंटू यू। तो u की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू अंडर रूट ऑफ 2g H माइनस एक्स। बढ़िया बेटा, बढ़िया। तुमको सर बिल्कुल तुम बड़े आराम से निकाल ही सकते थे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। अब मैं ना एक की सिचुएशन को मैं आप लोगों का ना दो तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। एक की सिचुएशन को दो तरीके से, और आपको फिर ये दिमाग लाना है कौन सा बेटर है। ठीक है। अगला है बेटा फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट एट टाइम t। किसी भी टाइम t पर वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, किस रेट से वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम जिस रेट से बाहर निकाल रहे हैं दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू रूट 2g H माइनस एक्स। ये वो रेट है, वो ये वो दर है जिससे लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। है कि नहीं बेटा। अगला सवाल,
फाइंड द टाइम in which container will get empty। कितने टाइम में सारा का सारा कंटेनर बड़ा खाली हो जाएगा। तो आई सम प्लान, मैथमेटिकल प्लान, नॉट फिजिक्स प्लान, मैथमेटिकल प्लान, कि टी टाइम पर बड़ा कहानी ये थी, और जैसे टाइम टी से चेंज होकर टी प्लस डी टी हुआ, उतने टाइम के अंदर आपकी जो फ्री सरफेस थी वो थोड़ी सी नीचे आ गई, dx डिस्टेंस नीचे आ गई, dx डिस्टेंस नीचे आ गई, तो ये जो वॉल्यूम होगा ये ऑफ कोर्स यहां से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। जितना लेयर ही नीचे आएगी इतना वॉल्यूम गायब, कहां से गायब, यहां से गायब होगा। ये वॉल्यूम है कितना, ये वॉल्यूम ऑफ कोर्स है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू dx, बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू dx। ठीक है ना। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इवीज, अब बड़ा देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या इक्वेशन बना रहा हूं। इक्वेशन में एक हल्का सा चेंज कर रहा हूं, मैथमेटिकल चेंज कर रहा हूं, और वो ये है कि dv इज a इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज dv by dt, and that is equals to small a into under root of 2g h minus x। ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्व कर लो बेटा इसको सॉल्व करने में बेटा मेरे ख्याल से सॉल्वेबल सही है। मैं थोड़ा सा बड़ा सॉरी क्या कर दिया मैं, कैपिटल A dx, बड़ा वो एक्स वाला टर्म इधर लेना, h माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ बेटा इधर आ गई, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू रूट 2g इंटू dt और ये x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। आप बोलोगे कि सर खाली हो, शुरुआत में भरा हुआ था तो सारा पानी भरा हुआ था, तो x जीरो था, सारा पानी बाहर निकलता जाएगा, x लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, खाली होने के लिए x की वैल्यू h हो जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ x विल वेरी फ्रॉम 0 टू h एंड द वैल्यू ऑफ टाइम विल वेरी फ्रॉम ऑफ कोर्स 0 टू t। मुझे t निकालना है, मुझे t निकालना, आसान सा इंटीग्रेशन कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को। ठीक है ना। ओ मैंने बड़ा शायद एक ए उड़ा दिया होगा, चलो बड़ा ये वाला उड़ा देता हूं। बाकी जब मैंने सही लिखा ना, a इंटू डी एक्स बड़ा रूट ऑफ h माइनस एक्स ऊपर आया तो उसकी पावर माइनस हाफ a इंटू रूट 2g, ठीक है, बाकी सब ठीक है। मेरे पास आ गया कैपिटल A, h माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ, h माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होगा h माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ में बेटा 1 जोड़ दो तो प्लस हाफ डिवाइडेड बाय बेटा ऑफ कोर्स हाफ, डिवाइड बाय बेटा ऑफ कोर्स हाफ, तो ऊपर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू a टाइम्स रूट 2g इंटू बड़ा dt का इंटीग्रेशन 0 से t। बड़ा x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी बेटा, 0 से लेके h तक। और बेटा मैं एक माइनस भूल गया, x का कोफिशिएंट है -1, तो वो -1 से हम डिवाइड करते थे। आई होप बेटा ये इंटीग्रेशन आप सेलेक्ट लोगे, ठीक है। मेरे पास बेटा माइनस तो ठीक है, 2 ठीक है, कैपिटल A ठीक है ना, स्मॉल a बेटा नीचे ले आता हूं एंड दैट इज इनटू x को h रखो, h माइनस एच इज 0, बड़ा x को 0 रखो तो रूट h,
रूट एच इज ए टाइम्स बेटा, ये तो नीचे आ गया, दैट इज रूट 2g इंटू बेटा टी माइनस 0 ले बेटा। अब मैं आंसर लिख रहा हूं, टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई और रूट 2 से बेटा रूट 2 कैंसिल, बेटा मेरे पास आंसर आ गया रूट 2h अपॉन जी, रूट 2h अपॉन जी, बड़ा कैपिटल ए ऊपर स्मॉल ए नीचे, कैपिटल ए ऊपर स्मॉल ए, ये हमारा आंसर आ गया। पूरा का पूरा खाली होने जो समय लगा बेटा उसकी वैल्यू आ गई रूट 2h अपॉन जी इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। कैपिटल ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर एंड स्मॉल ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल। मैं जानता हूं कि मैथमेटिकली थोड़ा सा टफ तो बेटा है ही यार, और खास तौर से ये इंटीग्रेशंस वगैरह आएंगे बेटा तभी जाके तो हमसे सवाल बन पाएगा, अदरवाइज तो कैसे करेंगे इसको। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ तो था यार, लेकिन हम इसको और बेटर तरीके से सोच सकते हैं। वो तो तुम्हें पहले से आइडिया लग गया होगा कि हाँ यार सर कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा तुम्हें बताएंगे, लेकिन आई होप बेटा तुम समझ होंगे। इंटीग्रेशन बेटा जरूर तुम देख लेना यार, इतना इंटीग्रेशन आपको आता होगा, इस बेटा ये मान के चल रहा हूँ है ना, इस तरह के इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखे हैं अच्छे से। ये हमारा आंसर है, लेकिन मैं इस पूरी की बड़ी बात को एक तरीके से और सोचने के लिए मजबूर भी कर सकता हूं। कैसे? सुनना। दूसरा तरीका, किसी भी टाइम टी पर जब आपका इंटरफेस ऊपर से x डिस्टेंस नीचे आ गया, टोटल हाइट कैपिटल H हो गई, ये H माइनस एक्स हो गया, तब बड़ा यहां से लिक्विड लगातार बाहर निकल रहा था और उसकी वैल्यू थी बड़ा कितनी, रूट ऑफ 2g H माइनस एक्स। फ्री सरफेस नीचे आ रहा है विद सम वेलोसिटी u, और u की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई है स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू अंडर रूट ऑफ 2g H माइनस एक्स। आप इस बात को देख सकते हो कि बिल्कुल शुरुआत में x की वैल्यू 0 थी, पानी ऊपर तक भरा हुआ था, बिल्कुल शुरुआत में t इज इक्वल्स टू 0 पर पानी पूरा भरा हुआ था, x की वैल्यू 0 थी। उस टाइम पर इस u की वैल्यू मतलब इस फ्री सरफेस की जो वेलोसिटी है वो थी बड़ा x को 0 रखना, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू रूट 2gh। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे फ्री सरफेस नीचे आ रही है, x की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऑफ कोर्स फ्री सरफेस की वैल्यू वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती है। तो फ्री सरफेस भले लगातार नीचे आ रहा हो लेकिन लगातार उसकी स्पीड घट रही है, 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 घट रही है। जब बिल्कुल खाली होने वाला होगा तो मान लो बेटा टाइम हो जाएगा t, उस टाइम पर बेटा आपके x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते हो जाएगी h, और जैसे बेटा x की वैल्यू बढ़ते 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 h हो जाएगी, उस टाइम पर x को मैंने जैसे h रखा बेटा वैसे ही फ्री सरफेस की स्पीड हो जाएगी 0। तो एक बात तो तय है कि फ्री सरफेस की लगातार स्पीड घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, और जब खाली होगा तो फ्री सरफेस की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सर इससे आप टाइम कैसे निकालोगे? निकाल लूंगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री सरफेस। जो फ्री सरफेस है उसका एक्सेलरेशन निकालो। हालांकि बच्चों ने मन मन सोच लिया है कि सर पक्की बात है कि फ्री सरफेस का एक्सेलरेशन ऊपर आएगा। कैसे? क्योंकि उसकी स्पीड घट रही है तो जरूर वेलोसिटी नीचे है तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा। सर होगा कितना? निकाल लेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान, तुम भी करना, हे भगवान फ्री सरफेस का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख देना, क्योंकि अगर कांस्टेंट हो गया ना तो बहुत सारे फॉर्मूले जो मैंने बचपन में याद कर रखे हैं मेरे काम आएंगे। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। जब कभी कोई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो तो एक्सेलरेशन निकालने कोई फॉर्मूला होता था क्या? होता था। मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2g h माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट द एंटायर इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट द एंटायर इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। चेक तो करो क्या आता है। u स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2u, खत्म नहीं हुआ है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, du बाई dx, स्मॉल a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर इंटू 2g, ये सब बाहर,
एच कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में 1। ये जो u du बाई डी एक्स है, अरे यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन इज u du बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू आ गई है माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू जी। माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि रिटार्डेशन है, वेलोसिटी है नीचे तो एक्सेलरेशन है ऊपर। और एक्सेलरेशन की वैल्यू बड़ा बहुत प्यार से हमने निकाली है, कितनी आई है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू जी। तो सर इससे टाइम कैसे आएगा? अब देखो, सवाल में तो आपने मुझसे पूछा है कि पूरे को खाली होने में कितना समय लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेटा खाली होने में समय कितना लगेगा वो निकालो, या फिर ये निकालो कि फ्री सरफेस को यहां से तक आने में कितना टाइम लगेगा। एक ही बात है, जब फ्री सरफेस यहां थी तो कंप्लीटली फिल्ड था, जब फ्री सरफेस यहां पहुंच गई तो कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। तो पूरा खाली होने में टाइम निकालो या फिर फ्री सरफेस को यहां से यहां तक आने में टाइम निकालो, बड़ा बात तो एक ही है। तो अब सवाल चेंज हो गया, अब सवाल हो गया है कि फ्री सरफेस को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फ्री सरफेस की फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी सबसे ऊपर ही ऊपर बड़ा फ्री सरफेस की वेलोसिटी कितनी थी, बड़ा स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू रूट 2gh माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है नीचे तो एक्सेलरेशन ऊपर। एक्सेलरेशन की वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू जी इंटू टी। बड़ा एक लाइन में हमारा आंसर आ गया, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ गया कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू रूट। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा बड़ा आंसर आ गया, ये बड़ा बड़ा आंसर आ गया, ये टी का आंसर। बढ़िया है, मचा दिए पन्ने तो। अब अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि सर आधा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, आधा खाली होने का मतलब है कि x की वैल्यू h/2 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कर लेंगे सर 90% खाली होने में कितना टाइम लगेगा। 90% खाली होने का मतलब यह है कि टोटल हाइट h थी तो सिर्फ और सिर्फ h/10 हाइट ही बचे, तो x की वैल्यू वेरी कर जाएगी बेटा, कहां से कहां तक, 0 से 9h/10। x की वैल्यू 0 होगी तो स्पीड ये होगी, x की वैल्यू 9h/10 होगी तो स्पीड क्या होगी वो निकाल लेंगे। इनिशियल स्पीड फ्री सरफेस की पता है, फाइनल स्पीड फ्री सरफेस की पता है, और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो चलिए एक करके दिखाता हूं आपको, अगले पेज पे आओ। फाइंड टाइम टेकन by container to get half empty। करें, जब आपका कंटेनर पूरा भरा हुआ था, फुल भरा हुआ था, तब आपकी फ्री सरफेस के पास वेलोसिटी थी नीचे की तरफ, बड़ा कितनी, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू रूट 2gh। जब आपका कंटेनर सिर्फ आधा भरा हुआ है उस टाइम पर बड़ा इस x की वैल्यू तो हो जाएगी h/2। ये बड़ा फ्री सरफेस के पास वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू रूट ऑफ 2g h माइनस एक्स। बड़ा मैंने वहीं से लिख दिया जो पिछला पेज था, और हमारे पास बड़ा ये वेलोसिटी आ गई है स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू रूट जी एच। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, पूरे रास्ते एक्सेलरेशन पता है कि ऊपर की तरफ है a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू जी, और मुझे ये पता करना है कि आधा खाली होने में कितना टाइम लगेगा। आधा खाली होने का टाइम निकालो या फिर फ्री सरफेस के यहां से यहां तक आने का समय निकालो, एक ही बात है। और फ्री सरफेस के यहां से यहां तक आने में समय लगेगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी
प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से पहले माइनस क्यों लगाया? क्यों लगाया माइनस? क्योंकि वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है। बड़ा ए स्मॉल ए बाई ए, स्मॉल ए बाई ए, एक बड़ा स्मॉल ए बाई ए बड़ा क्या हो गया? कैंसिल। और मेरे पास आ गया स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू जी टी इज ऑफ कोर्स √2 - 1 इंटू √GH। टाइम की वैल्यू आ गई है बड़ा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू √2 - 1 इंटू रूट ऑफ एच पर। कितना भी निकाल सकते हैं तो, कितना भी खाली होने में कितना समय लगेगा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, हर चीज कर सकते हैं बंद बड़ा। 9-10 खाली होने में कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, जो भी चीज अपन सोचें वो हर चीज बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन। ठीक, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए बेटा, इसी में कोई हमसे पूछ ले कि बताओ 90% खाली होने में कितना टाइम लगेगा, हम निकाल सकते हैं। कोई हमसे पूछ ले कि टाइम टेकन टू गेट 90% एम्प्टी, मतलब 90% खाली हो गया तो 10% बचा होगा पानी। तो शुरुआत में थोड़ा पूरा भरा हुआ था, कभी ना कभी क्या होगा कि सिर्फ 10% पानी बचेगा। जब 10% पानी बचेगा तो बेटा ये x की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी तेरी, सिर्फ h/10। तो इस फ्री सरफेस की वेलोसिटी आ जाएगी नीचे की तरफ u इज इक्वल्स टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A √2g h माइनस h/10, या बेटा दैट इज स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू √2g 9h/10। अब फिर से वही काम, मुझे पता करना है कि 90% खाली होने में कितना टाइम लगेगा। हमने इसको इस तरह सोचना स्टार्ट कर दिया कि इस फ्री सरफेस को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। फ्री सरफेस की पहले वाली वेलोसिटी पता है, बाद की वेलोसिटी पता है, पूरे रास्ते फ्री सरफेस का एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है। बेस्ट इक्वेशन v = u + at, एक लाइन लिखेंगे बड़ा आंसर आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी ये लिख दूं, फाइनल वेलोसिटी इसके आगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू √2gh प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स a² अपॉन a² इंटू g इंटू t। ये टी बेटा आपका आंसर, कर लेना इसको सेट, टी आपका आंसर, बड़ा टी आपका आंसर है। सिंपल, कोई बड़ा बहुत बड़ा टास्क है ही नहीं। चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं बेटा, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट है, बड़ा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, सुनिएगा, अच्छा सवाल बड़ा सुनिएगा। आपके पास बेटा इस तरह की सिचुएशन है कि ये बेटा कोई कंटेनर, बड़ा नीचे नीचे होल है, बड़ा सबसे नीचे होल है, यहां कहीं बड़ा एक लिक्विड है और जिसकी डेंसिटी बड़ा 2 रो है, इसका डेंसिटी 2 रो है और उसके ऊपर एक दूसरा लिक्विड है बड़ा जिसकी डेंसिटी रो है। ये जो हाइट है बड़ा ये h है और
ये जो हाइट है बड़ा, ये वाली हाइट भी आपके पास h। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा लार्ज है, ठीक है। यहां से बड़ा पानी लगातार बाहर निकल रहा है, मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी, बड़ा मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ एक्लक्स, बड़ा वेलोसिटी निकालनी, बिल्कुल निकालेंगे। दोनों लिक्विड अलग अलग हैं, इस केस में हल्का सा टफ पड़ जाएगा, फिर भी हम कर लेंगे। यहां से पानी बाहर निकलेगा, ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला पानी नीचे आएगा। कैपिटल A इंटू यू इज इक्वल्स टू स्मॉल a इंटू वी, ठीक है बेटा। लेकिन पहले बोल चुका हूं कैपिटल A बहुत लार्ज है बेटा। कैपिटल A अगर बहुत ज्यादा लार्ज है तो ऑब्वियस बात है कि U बहुत छोटा है, U बहुत छोटा है भाई। U अपॉन V इज ऑफ कोर्स स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, and capital A is very very large as compared to small a, so of course this fraction is very very small as compared to 1। तो इसका मतलब U की जो वैल्यू है बेटा वो V के सामने बहुत बहुत छोटी है। अच्छी बात है। मैं यहां पर एक 0.1 ले रहा हूं बेटा, मैं यहां पर एक 0.2 ले रहा हूं। 0.1 और 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, कंटिन्यूटी तो लगवा चुके हैं मोर और लेस। यहां पर ओपन कर रखा है तो प्रेशर है P एटमॉस्फेरिक। सबसे नीचे नीचे बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे 0, बेटा क्या लेंगे 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू 2 रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू सबसे ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं बेटा। ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर ही ऊपर बड़ा प्रेशर है P एटमॉस्फेरिक। ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी 2 रो GH, और यहां से तक बढ़ेगी रो GH, क्योंकि यहां पर आप जा रहे हो जिस लिक्विड के अगेंस्ट उसकी डेंसिटी है 2 रो, और यहां पर जिस लिक्विड के अगेंस्ट जा रहे हो उसकी डेंसिटी है रो, तो 2 रो GH प्लस रो GH। तो कुल मिलाकर बड़ा आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है दैट इज 2 रो GH प्लस रो GH। प्रेशर एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स हाफ इंटू रो इंटू यू स्क्वायर। इसको आप कहोगे सर लिखने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त लिखकर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों? तो बेटा यू तो बहुत छोटा है, यू तो वी के सामने बहुत छोटा है, मत लिखो इसे, चलो नहीं लिख रहे। PATM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, मेरे पास आ गया रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 रो GH। रो से रो कैंसिल, बड़ा V की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ 3 GH। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, सवाल का आंसर है बेटा, ये आंसर आ गया रूट 3 GH। आई होप यू गेट द पॉइंट। अच्छा एक बात तो, इस सवाल को हम थोड़ा सा आसान भी कर सकते हैं। भाई ये सवाल टफ क्यों हुआ? हल्का सा अगर टफ हुआ, मेरे ख्याल से टफ हुआ भी नहीं, बट फिर भी कोई बच्चा टफ लगा। अगर टफ लगा तो इसलिए लगा क्योंकि ये लिक्विड और ये लिक्विड अलग अलग है। अगर ये सेम ही लिक्विड होता तो तूने सीधा आंसर याद कर रखा है रूट 2 GH, और बड़े आराम से लगाते तेरा आंसर आता। ये लिक्विड अलग है और ये लिक्विड अलग है, इस कारण से तुझे इतना फर्क पड़ा है। काश सारा का सारा लिक्विड एक ही होता और वही लिक्विड होता जो बाहर निकल रहा है। भाई वेलोसिटी किसके निकालनी है? वेलोसिटी उसकी निकालनी है जिसकी डेंसिटी 2 रो है। तो काश पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो 2 रो डेंसिटी वाला होता तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकता था। तो मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका यह है कि ये लिक्विड तो बाहर निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी मेरे को निकालनी है। इसको चेंज मत करो, इसको चेंज कर दो। इस लिक्विड की प्रेजेंस के कारण हर जगह बेटा थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ा है। इस लिक्विड की प्रेजेंस के कारण नीचे वाले हर पॉइंट पर जो प्रेशर बढ़ा है, इस लिक्विड की प्रेजेंस के कारण नीचे वाले किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर आया है दैट इज ऑफ कोर्स रो इंटू जी इंटू एच। उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए 2 रो डेंसिटी का अगर मैं लिक्विड लेता तो बेटा उसके लिए जो हाइट चाहिए होती है, लेट्स से दैट हाइट इज h डैश, और सॉल्व करते बेटा h डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास h/2।
मतलब कि इस लिक्विड को हटा दो और इस लिक्विड की जगह भी 2 रो लिख दो, इस लिक्विड की जगह भी वो वाला लिक्विड रख दो जिसकी डेंसिटी 2 रो है, लेकिन हाइट h मत रखना उसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ h/2, क्योंकि ये जो h/2 हाइट का लिक्विड होगा जिसकी डेंसिटी 2 रो है, वो नीचे वाले पॉइंट्स पर एग्जैक्टली उतना प्रेशर ही क्रिएट कर देगा जितना ये ऊपर वाला लिक्विड कर रहा है। फिर उसका तो कहानी सेम है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को ऐसे कि पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो ऐसे हो गया, और ये जो हाइट है ये हो गई है बेटा कितनी, अरे बेटा h तो पहले से थी प्लस h तो पहले से थी, और इसके बजाय बेटा h नहीं सिर्फ और सिर्फ h/2, तो कुल मिलाकर बेटा तेरे पास कितनी हाइट आ गई है 3h/2। बॉटम पे बेटा तूने होल कर रखा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम जानते बेटा कितना आएगा, √2 × g × h। h नहीं बेटा, जितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है दैट इज 3h/2, 2 से 2 कैंसिल, और आपका आंसर आ गया √3gh। तो आपने क्या किया, आपने किया कि जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसी लिक्विड को ऊपर वाले लिक्विड से रिप्लेस कर दो, ऊपर वाले लिक्विड को इस लिक्विड से रिप्लेस कर दो। और कैसे रिप्लेस किया, इस तरह से रिप्लेस करो कि जो प्रेशर ऊपर वाले लिक्विड ने जो क्रिएट किया था उतना ही प्रेशर नीचे वाला लिक्विड भी क्रिएट करे। उसके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए उसके कॉलम की। सिंपल सा सवाल है बेटा, बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैंडर्ड तरीका बेटा ये है, और ऑफ कोर्स बेटा आपका जुगाड़ वाला तरीका ये है। जुगाड़ वाला तरीका भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। समझ बेटा इस बात को। तो जब भी बेटा इस तरह का सवाल आए आप बड़े आराम से इस तरीके से निपटा सकते हो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।